बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 चंदा प्रभु भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निर्भुम सागर जी महाराज की। धर्मानुरागी बंधु, महाराज श्री ने आपके सामने अपनी बात रखी। संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। आप भगवान से प्रार्थना करते हैं रोज, हे परमात्मा, जब लो नहीं शिव लहूं तब लो, देहु यह धन पाओना, सत्संग शुद्धाचरण श्रुताभ्यास आत्म भावना। भक्त भगवान से कहता है, हे परमात्मा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, इतनी कृपा कर दो परमात्मा के जब तक मेरा जीवन है तब तक मुझे वरदान दे दो। कौन सा वरदान? 4 चीजें मांगता है। आप कहोगे हमें तो 3 ही चाहिए, हमें 4 नहीं चाहिए। आप मांगते हो रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन के हैं 3 निशान। लेकिन भक्त 4 चीजें मांग रहा है। क्या कह रहा? हे परमात्मा, जब तक मुझे मोक्ष ना मिल जाए तब तक मुझे 4 चीजें दे देना। पहली चीज कहता है सत्संग। दूसरी बात मांगता है शुद्धाचरण। तीसरी बात कहता है श्रुत का अभ्यास। और चौथी बात कहता आत्मा की भावना। बस मुझे ये 4 चीजें मिल जाए, मुझे दुनिया के स्वर्ग की आवश्यकता नहीं। याद हुई आपको? कौन सी 4 चीजें? सत्संग पहली बात। सत्संग एक ऐसी वस्तु है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है। देखो, एक क्षण का भी यदि सत्संग होता है, सत्संग होना चाहिए, कुसंगति नहीं होना चाहिए। कुसंगति हो जाए तो जीवन बदल जाता है, नारकीय जीवन बन जाता है। जैसे दूध में 2 बूंद नींबू के रस की डाल दो। क्या? दूध में 2 बूंद नींबू का रस डाल दो तो दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। दूध तो इतना अच्छा खरीद के लाए थे आप, ताजा ताजा, लेकिन ऐसे सुंदर स्वर्ण पात्र में रखा दूध फटा क्यों? उसका कारण कि उस दूध को नींबू की कुसंगति करा दे। उस 2 बूंद नींबू के रस ने 1 लीटर दूध, 1000 ग्राम दूध को क्या कर दिया?
पानी बना दिया, कचड़ा बना दिया। अब उस फटे दूध का तुम क्या करोगे भाई साहब? छेना बनाओगे? छेना बन जाएगा? आज का वैज्ञानिक युग है, वो उदास नहीं होता। वो कहता कि दूध फट गया तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, हम दूध नहीं पिएंगे, आज छेना के रसगुल्ला खाएंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, रसगुल्ला तो खा लोगे लेकिन खीर नहीं बना पाओगे, तुम चाय नहीं बना पाओगे। क्यों? विकार पैदा हो गया है। कुसंगति से बस यही हो सकता कि तुम्हारा जो स्वर्णमयी ऐसा सुंदर जीवन था, उस सुंदर जीवन में जीन धर्म उत्तम कुल पाकर के यदि कुसंगति में पड़ गए तो वैसे ही दशा हो गई जैसे दूध का नींबू की संगति से हो जाए। लेकिन सत्संगति ऐसी होती है कि जो व्यक्ति का एक जीवन का उद्धार कर देता है। यदि 1 लीटर दूध में आपने 100 ग्राम पानी मिला दिया तो उस पानी ने जब दूध के लिए समर्पण किया तो दूध ने पानी को अपने रूप परिणमा दिया और पूरे के पूरे पानी को दूध ने अपने सारे गुण दे दिए और पानी दूधमय बन गया। अब उस पानी की कीमत क्या है बताओ? अब वो दूध में मिला पानी के भाव बिकेगा कि दूध के भाव बिकेगा? किसके भाव बिकेगा? पक्का है ना? इस सत्संगति का प्रभाव के पानी को दूध मिला तो उस पानी का एक कितना उज्जवल भविष्य हो गया कि पानी अपना अस्तित्व खो करके दूध के नाम से जाना जा रहा है। और नींबू की संगति दूध ने करी तो वो दूध का नाम मिट गया। अब काय से जा रहे? छेना। किसे कहते? छेना। फटे दूध का जिसका कोई उपयोग ना कर सको, खट मिठो हो जाए, सो तनक सो मीठा मिला के आंख बंद करके खा जाओ मन मार के। हम छेना खा रहे कि तुम्हारा जो मूल गुण था वो छिन गया। दूध का गुण जिसने छीन लिया उसका नाम छेना पड़ा है कि दूध के सारे गुण छिन गए। अब पानी अलग रहा और उसमें रहने वाला स्कंध अलग हो गया। इसलिए सत्संगति करो। सत्संगति होगी तो पानी दूध के भाव बिकेगा और कुसंगति होगी तो दूध को, फटे दूध को तुम मन मार के खा लोगे, लेकिन बाजार में बेचने जाओगे तो फटे दूध को कितने रुपया लीटर बेच सकते हो बताओ? बेच सकते कि नहीं बेच? तुम खा सकते हो, क्योंकि आपकी आदत ऐसे ही है कि जो चीज बिके ना, कीमत ना हो, उसको खा डालो। ऐसा ही है ना? ये तो हम रोज देखते हैं। आप बाजार से 1 दर्जन केला खरीद के लाते हो तो भी कौन से केला खाते आप बताओ? सड़े के कड़े तो कल को रख लेते हो, सड़े आज फटकार जाते हो और कल तक वे फिर सड़ेंगे, फिर उनको हम खाएंगे और उनमें जो कड़े रहेंगे उनको परसों के लिए रखेंगे। यही दशा है आपकी। कोशिश करो परमात्मा से जो प्रार्थना की
जब तक मोक्ष नहीं मिले भगवान सबसे पहले क्या मांग रहा है? सत्संगति मांग रहा है। क्यों? संतों की संगति से व्यक्ति संत बने या ना बने, संतोषी तो अवश्य बन जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। ये सत्संगति का प्रभाव है। सत्संगति में रहने वाले जीवों की बोल चाल आचरण सब कुछ बदल जाता है। एक मां से 2 बेटे पैदा हुए थे, 2 तोता हुए। उन दोनों तोतों को बाजार में लाकर के बेच दिया। एक राजा के आदमी ने भी दोनों तोते खरीद लिए। एक तोता को उस व्यक्ति ने रानी के रनवास में लगा दिया, वहां टांग दिया, सोने का पिंजरा बना करके। और दूसरे तोते को लोहे का पिंजरा बना करके घोड़साल में टांग दिया। दोनों एक मां के बेटे हैं, लेकिन संगति का प्रभाव देखो। जो तोता घोड़साल में बंधा है, टंगा है, वह तोता जो घोड़ों को संभालने वाले, घोड़ों की चर्या करने वाले लोग थे, वे हमेशा घोड़ों से कहा करते थे, हटबे, बढ़बे, यहां खड़ा, एक कोड़ा मारूंगा। ऐसे शब्द जब वो कर्मचारी घोड़ों से बोलते थे तो तोता भी वो ही सीख गया। अब तोता के मुख से जो भी शब्द निकलता, हट बे, पीछे हट, कोड़ा मारूंगा, भूसा खा, इस शब्द प्रयोग करता था। और जो रानी के महल में था, वो तोता रानी के यहां आने वाले लोग, उनके द्वारपाल दासियां उनका बड़ा प्रेम पूर्ण व्यवहार करती। जो भी आता वो कहते थे, आइए, पधारिए, स्वागत है, रानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप कितने दिनों बाद पधारे हैं, क्या आप रानी के महल के रास्ता भूल गए थे? पधारिए, आपका स्वागत है, बैठिए, आसन सुशोभित कीजिए। आप पानी पिए कि शरबत पिएंगे? ये वो दासियां बोलती थीं। इन सब बातों को तोता ने भी सुन सुन करके सीख लिया। जो भी आता, अब दासी का काम तोता करता। तोते की आवाज को सुन करके लोगों के हृदय मन मोहित हो जाते थे। एक दुकानदार ने एक तोता मैंने देखा ईसरी में पाल रखा था, दुकान के सामने रहता था। जो भी उसकी दुकान पर आता था वो सबसे कहता, राम राम भैया, राम राम भैया, पधारो, आओ, क्या लेना है, आप बैठो यहाँ पर। बहुत अच्छा किया आपने इस दुकान को चयन किया, आप यहाँ पर हर माल बहुत अच्छा, बहुत सस्ता मिलता है। ये वो तोता वहाँ कहता था। मैंने एक बात सुना, मैंने कहा ये दुकानदारी का विज्ञापन बहुत अच्छा है, लोग आए या ना आए, लेकिन तोता की बात को सुनने जरूर आते थे। और रानी के रनवास में वो तोता भी यही कहा करता था। एक दिन राजा निकला और वो घुड़साल में गया, तो सबसे पहले घुड़साल के द्वार में प्रवेश करता है अपने राज की यशों का निरीक्षण करने के लिए।
जैसे ही राजा वहां पर पैर रखता है और वो तोता कहता, हट बे, एक कोड़ा मारूंगा, भूसा खा, यहां बैठ। राजा का तो माथा ठनक गया। ऐसे तोता को क्यों पाल रखा जो अपमान करे राजा? इसकी गर्दन मरोड़ देनी चाहिए। राजा ने फिर भी आगे बढ़कर के संतोष किया। राज दरबार में बैठ करके इसको हटवाऊंगा। और वही राजा जब यहां से रणवास में गया तो रानी के द्वारे पर रहने वाला तोता कहता, पधारिए महाराज, पधारिए महाराज, स्वागत है। आप कितने दिन में आए? क्या रानी के कक्ष का आप मार्ग भूल गए थे? पधारिए, स्वागत है। रानी आपकी प्रतीक्षा में खड़ी है और कहता, रानी महाराज माला लाओ, महाराज आए, माला लाओ, महाराज आए। राजा इस तोते की बात को सुनकर के गदगद हो गया। सोचता है कारण क्या है। मंत्री से कहा। मंत्री कहता है, महाराज संगति से संगत मिले, संगत गुण उपजाए, लोहा लगो जहाज में पानी में उतरा है। वही लोहा पानी में डाल दो तो जंग लग जाए और पानी में डूब जाए, और उसी लोहे को यदि जहाज में लगा दो तो आकाश में उड़ता है। आकाश में कहीं लोहे को उड़ते देखा आपने? आकाश में कहीं लोहा उड़ता है? लेकिन जिस लोहे ने जहाज की संगति की है वो लोहा तो यहां से 50,000 फीट की ऊंचाई पर दौड़ लेता है, पक्षियों से भी ज्यादा तेज भाग लेता है। लेकिन जिस लोहे को नाली में डाल दिया, जंग लग गया, अब उसकी क्या वैल्यू है? देखो, यदि अपन कुसंगति में पड़े हैं तो जंग लगे लोहे की तरह अपनी दशा है। अपने हृदय में धर्म नहीं अवतरित हो सकता। अपन स्वाध्याय इसकी बात सुनकर के दूर भागेंगे, अपन आराधना की बात सुनकर के दूर भागेंगे। आपके लिए कहाँ के अनुष्ठान हो रहा है? भैया आप सोच रहे हो यो हमें तो कल संडे है, पिकनिक को जाने, हमें तो कल वहां 5 स्टार में जाने, कल तो छुट्टी को दिन है, सो 12 बजे तक हमें तो पल का पकड़े रहने, हम थोड़ी बैठ पाए। ये थे सोच बदलिए। ये तो भाव में किया है तुमने, जो आज तक नहीं किया उसको करने का पुरुषार्थ करो। यही तो सत समागम हुआ करता है। अन्यथा तो आओ लच्छू जाओ लच्छू ने, ये ते कच्छू ने, वो ते कच्छू। जैसे ही कंता घर रहे, जैसे ही रहे विदेश, तुम चाहे गांव में रहो, चाहे विदेश में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे मंदिर में रहो, चाहे मंडी में रहो, तुम्हें तो बस मनी चाहिए। मुनि की संगति की कोई आवश्यकता नहीं। यदि सत्समागम नहीं करोगे तो याद रखना, चक्र रतन हल्था सा भाई काम नहीं आया। एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। तुम जिसको संग्रह करने में लगे हो, रात दिन गुलामी कर रहे हो, इन पंक्तियों को पढ़ लेना। चक्र रतन क्या होता है? चक्र रतन जिस रत्न की दिव्य पुनीत रत्न की 1,000 देवता सेवा करते हैं, ऐसे वैसे देवता नहीं जैसे तुम्हारे यहाँ कहो कि 500 रुपया 400 रुपया दिन के झाड़ू पोछा वाले लगे हैं। ये झाड़ू पोछा वाले नहीं, जिनने अति तीव्र पुण्य के माध्यम से देव पर्याय को पाया है,
ऐसे देवता, हजारों हजारों देवता जिस चक्र रत्न की सेवा कर रहे हैं, वो चक्र रत्न उस अर्ध चक्रवर्ती के पास था। चक्र रत्न और हलधर सा भैया, हलधर समझते, राम जैसा भैया। चक्र रत्न हो, हलधर सा भाई हो, तो भी काम नहीं आया। किसके काम नहीं आया? उन्हीं के काम नहीं आया जिनके पास जिंदगी भर रहा, उनके काम नहीं आया। और क्या हुआ? एक वनवासी ने एक तीर मार दिया और काया छिन गई। एक तीर के लगत तो क्या है? चित चकित हो ये चाहूं और निहारे मन में, किन मारा बेरी पानी आई इस वन में। जिस व्यक्ति की हजारों देवता सेवा करते थे, लाखों बॉडीगार्ड थे, 3 खंड का अधिपति था, एक वनवासी ने सोते समय तीर मार दिया। किन मारा बेरी पानी आई इस वन में? बेरी ने नहीं, तुम्हारे गर्भ ने मारा। बैरी वो बनना नहीं चाह रहा था बेचारा, 12 वर्ष पहले से छोड़ करके भाग गया था कि मेरा भाई ना मारा जाए मेरे बाण से। आप विचार करो, आप थोड़े से इन पंक्तियों को गुनगुनाया करो कि जो हमारी लंबी दौड़ है, जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते तब दौड़ता है। जन्म से मरण तक जो दौड़ने की प्रक्रिया चल रही है, वो अंत समय तक दौड़ता ही रहता, दौड़ता ही रहता, एक क्षण को भी नहीं रुकता। अंत में उसी का कर्म कहता, बेटा अब दौड़ने की बात नहीं है, अब तो माला फेरने की बात है। अब तुम दौड़ नहीं पाओगे, इसलिए घुटनों में दर्द पैदा कर देता है। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, नहीं लड़वे आ जाओ, दूसरे जगह की बात है। अब दौड़ना बंद कर। क्या करेंगे? दिन नहीं कटेगा, दिन नहीं कटेगा। दिन काटना के कर्म काटना? क्या काटने का लक्ष्य है? कर्म काटने का है। घड़ी देख रहे हो? याद रखना, मैं आपसे बस यही बात कहना चाहता हूं, संगति करने की कोशिश करो, और जब कभी मिले तो अपने और साधर्मी भाइयों को निमंत्रण दो। जैसे तुम्हारे घर में का होता है, वर्षगांठ मनाई जात ना, सो घर में अकेले मना लेत के गांव भर को बुलगुआ देत। क्या करा बताओ, कैसी मना दो वर्षगांठ? मनाई कि नहीं मनाई? मनाई है, मनाई है, मना दो। तो कैसी मना, कैसी मना दो बताओ? आप पूरे गांव को बुलगुआ दे, ढोल बजवा, डीजी बजवात और काका बजवात और काका बटवात हो का है। और वही दिन महाराज के पास 2 ही लोग मिलके आए। महाराज क्या है? सालगिरह है। सालगिरह का क्यों कहते हैं भाई साहब इसको? अरे बेटा, इस बंधन में तुम्हारी कितने साले गिर गई, होश नहीं है। आज दीपावली मना रहे, सालगिरह है। भैया मानो दीपों की झिलमिल है, पर अमावस्या भी तो काली है। दिखता नहीं कोई हंसता चेहरा, हम कैसे कहें दिवाली है।
आपके चेहरे पर हंसी तो दिखती नहीं। उस सालगिरह मना भी आ रहे हो। ये तो दुनिया मना रही सो मना रहा है। हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन जे नहीं मानी। कम से कम इस बहाने सबको मीठो मुंह करवे को अवसर मिल जा। जैसे आप वहां पर सालगिरह में सबसे मिलते हो, इसी तरह संत का समागम हो तो ढोल बजा करके कहना है आज हमारे यहाँ संतों का समागम हुआ है। वो प्रमाद मधु भजन तो मैंने, अरे अरे प्रमाद को छोड़ करके आओ और कुछ क्षण के लिए सत्समागम को पकड़ के अपने जीवन को बदलने की कोशिश करो। समय आज बहुत हो रहा है, मैं यहीं विराम लेता हूँ। कल आप लोगों ने विचार, देखो आपने ठानी है, हमने नहीं कही कि तुम विधान करो। हमने कही थी क्या? बताओ भाई, क्या लालू आपने किया? तो फिर विधान अच्छे से करो। फिर ऐसा नहीं कि आप 9 बजे तक चले आओ, जब कहें तब चले आओ। प्रतिष्ठाचार्य ने आपको बांध दिया है, तो पूरे परिवार को बस याद रखना कि जैसे सालगिरह मनाते हैं तो वैसी सालगिरह अकेली यहीं की नहीं, संगम कॉलोनी की, शिवनगर को भी बुलाओ दैयो, और पूरे जबलपुर में, और तुम्हारे अग्रवाल कॉलोनी वाले भी बाजू में बैठे हैं, वे आए हैं यहाँ पर के हमें न्योता तो दे रहे कि नहीं दे रहे। हर जगह के लोगों को सूचित करके इस कार्य को कल अच्छे दिल से रविवार पार्श्वनाथ भगवान का आप लोग पढ़ते ना, रविवार एतवार दिन के देना यही पूजा ठान। हमने ठान लिया कि कल एतवार है। क्या था? ये पूजा करने से मती सागर सेठ को लड़का मिल गया तो तुम्हारे लिए भी अपनी मति खो गई तो मोती मिल जाए, सन्मति हो जाए और सन्मति भगवान बन जाए। ऐसी भावना करके कल का यह अनुष्ठान करना। मैं यहीं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सोवर्णी मस्तक धरो सदा हे जिनवाणी। देव